में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में आतंकी हमला हुआ है। हमले में 15 लोगों के मौत की खबर है और 35 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया है। हमलावर की कार से आईएसआईएस का झंडा और विस्फोटक मिले हैं। हमलावर शमशुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला था। हमलावर के घर से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हुई है। एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। हमलावर के घर से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हुई है। ये बड़ी खबर है, जहां अमेरिका में हमला किया गया है और इस हमले में 15 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए थे। हमारे साथ प्रफुल्ल जी और अनुज जी लगातार बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है उसका जिक्र जो है मैं एक बार फिर से आपसे करना चाहूंगा। और लगातार रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि शहबाज सरकार जो है, शहबाज जो है वो इस वक्त फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो शहबाज की जो फजीयत है वो किस वजह से हो रही है, उसकी क्या मुख्य वजह? प्रफुल्ल जी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और जैसे मैंने पहले भी बोला था और आपके नैरेटिव में भी अभी आया है जी कि जब आप तालिबान और टीटीपी आपस में मिल गए हैं जी और तालिबान पाकिस्तान की आर्मी के लोअर एचेलॉन्स के साथ भी मिली हुई है, जी तो इस समय पाकिस्तान की आर्मी को ही प्रॉब्लम आ रही है। उनके जवान जो हैं, कई जो उनकी जो लॉयल्टी है वो रीजनल लॉयल्टी बन रही है जी और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हर आर्मी को आती है। दूसरी बात यह है, कोई भी टैक्टिकल एरर ऐसा कभी करना नहीं चाहिए कमांडर को कि आप एयर स्ट्राइक तो कर दो और मिलिट्री आर्मी ग्राउंड से फॉलो अप ना करो। जी उन्होंने ग्राउंड से फॉलो अप नहीं किया तो जो उनको फायदा 3 बिल्डिंग या 4 बिल्डिंग गिराई होगी वो काउंटर अटैक करके और वो अंदर घुसाए हैं। आपने उनको रोकने की क्षमता नहीं है। इसीलिए एयर और ग्राउंड का जो जो एक्शन होता है वो इकट्ठा होना चाहिए। अगर टीबीए में हो रहा है, काउंटर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा, तो ये सारी बातें जो है ये पाकिस्तान की आर्मी रियलाइज नहीं कर रही। यही गलती लोंगेवाला में करी उन्होंने उल्टे तरीके से, वो ग्राउंड में घुसाए विदाउट एयर कवर। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी की है। ये बिल्कुल ये दिखाती है कि अब उनका एक्चुअल मिलिट्री मनूवरिंग से उनका जो जो है एम हट गया है। वो अब लोकल पॉलिटिक्स में ज्यादा दिखाई देते हैं और शहबाज शरीफ को ये सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान की इस समय स्थिति इसलिए है कि उनके लोकल बॉर्डर्स में तालिबान के फ्रैक्शंस, टीटीपी और ये सब मिलके आपस में बीएलए के साथ मिलकर पाकिस्तान चाइना का जो गठबंधन है उसको तोड़ रहे हैं और ये प्रॉब्लम चाइना को भी आ रही है और ये पाकिस्तान को भी आ रही है। तो इस समय उनके पास एक ही चारा है कि अब किसी तरीके से लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप जो बॉर्डर्स पे है, इनके ट्राइबल लीडरशिप को किसी तरीके से शांत कराएं और तब वो बात करें। नहीं तो ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अफगान के जो फाइटर्स हैं और तालिबान के फाइटर्स हैं वो होम ग्राउंड में हैं इस समय, वो होम फाइटिंग कर रहे हैं। वो उनको बिल्कुल ये बड़ी भाती है, यही तरीका जानते हैं और इसमें पाकिस्तान उनको नहीं जीत सकता। जी बिल्कुल। अनुज जी, मैं आपका रुख करूंगा और जानकारी मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान है, क्या वो इस वजह से नाराज या इस वजह से वो लगातार अफगानिस्तान पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, काबुल की धरती से वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है? क्योंकि अगर बात तालिबान सरकार को लेकर करें, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि कुछ समय के बाद से तालिबान ने भारत से नजदीकियां बढ़ाई हैं और तालिबान जो है वो मुंबई में रहकर अपने अधिकारियों को रख रहा है, दिल्ली में अपने अधिकारियों को रखकर भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर बना रहा है। क्या भारत के साथ तालिबान के जो बेहतर संबंध हैं वो खटक रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए अभिषेक, क्या हो रहा है, भारत के जो संबंध अफगानिस्तान से हैं वो ट्रेडिशनली बहुत बेहतरीन संबंध रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हजारों करोड़ डॉलर हमने अफगानिस्तान में वहां के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में और इनमें लगाए हैं, जो कि जिसको वो एक्नॉलेज करते हैं। तो भारत के जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ वो हमेशा से ठीक रहा है। और दूसरी बात भी है, मित्र का मित्र शत्रु शत्रु, ये जो पुरानी बातें, ये सब बात समझने की है। तो आज की तारीख में जो रियल पॉलिटिक है वो ये है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधर रहे हैं। बात इस बात की थी कि जो अफगानिस्तान की रूलिंग कम्युनिटी है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की थी, लेकिन जिस देश में जो भी सरकार होती है, अब उस पर तो आपका काबू नहीं है, लेकिन जो सरकार है उसके साथ आपके रिश्ते जो है, बातचीत सरकार टू सरकार बात हो रही है। तो ये बात निश्चित रूप से पाकिस्तान
वो सब नहीं पच रही। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मैं बताऊंगा आपको, सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के इतने खराब हालात में चाइना फैक्टर है। आप इस बात देखेंगे जब भी कभी वो निकल करके सामने आएगा कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ये चाइना के, मेरे को लगता है चाइना के बिहेस्ट पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। देखिए, जो आर्मी राजनीति में है, जो आर्मी कूटनीति में है, जो आर्मी कॉमर्स में है, जो आर्मी मैन्युफैक्चरिंग में है, वो आर्मी प्रोफेशनलिज्म बॉर्डर्स पे नहीं दिखा सकती। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है ये कॉमर्शियलाइज्ड आर्मी है। ये पाकिस्तान की आर्मी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनलिज्म की बहुत जबरदस्त कमी है। पहले भी मैंने आपको यही बात बताने की कोशिश की थी और उन्होंने बिना किसी तैयारी के आंख बंद करके एयर स्ट्राइक्स चीन के कहने पर कर दिए और उनको लगा कि अफगानिस्तान का कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा। अभिषेक, आप देखेंगे अफगानिस्तान के लड़ाके पूरे पाकिस्तान में जगह जगह फैले हुए हैं और उनको वहां से आकर के हमला करने की आवश्यकता नहीं है और इसी वजह से वो जहां हैं वहीं से पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले अंजाम दे रहे हैं। जी अनुज जी, प्रफुल्ल जी